Hello friends, today we will discuss about make or buy decision. सो इन दिस पहले तो हम देखेंगे कि मेक और बाय क्या होता है। इसमें क्या है, जो इंडस्ट्रीज है कहते हैं तीन तरह की होती है: ट्रेडिंग बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एंड सर्विस सेक्टर। सो ट्रेडिंग बिजनेस जो है वो मैन्युफैक्चर नहीं करता, वो सिर्फ प्रोडक्ट को बाय और सेल करता है। एंड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जो है, एज इट्स नेम से क्लियर है कि ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट करता है, ठीक है। तो एंड सर्विस में सर्विसेज डिलीवर करते हैं। तो ये बिज़नेस सोचते हैं कि क्या वेदर उन्हें जो है प्रोडक्शन की फील्ड में एंटर करना चाहिए या नहीं, या फिर मार्केट से ही अगर उसका मटेरियल मिल रहा है, जो पार्ट्स मिल रहे हैं उनके प्रोडक्शन के, स्पेसिफिक गुड्स के, उन्हें बाय करना चाहिए, या फिर खुद से ही उन चीज़ों को प्रोड्यूस करना चाहिए, ठीक है ना। तो इसके लिए वो मेक और बाय का डिसीज़न लेते हैं कि क्या वो जो पर्टिकुलर चीज़ है क्या अपनी ऑर्गेनाइजेशन में खुद ही बनाना स्टार्ट कर दे, या फिर उसके जो पार्ट्स हैं वो दूसरी कंपनी से ले, ठीक है ना। जैसे कि सैमसंग की स्क्रीन, ठीक है, वो दूसरे मोबाइल फ़ोन वाले लेते हैं, ठीक है। तो या फिर उनका ये भी आइडिया हो सकता है कि हम जो है अपने खुद ही स्क्रीन को डेवलप करें, ठीक है। इस तरह के मेक और बाय डिसीज़न लेते हैं। सो मेक और बाय डिसीजन में क्या है, द प्रॉब्लम ऑफ मेक और बाय इज़ वेरी कॉमन इन दोज मैन्युफैक्चरिंग अंडरटेकिंग वेयर असेंबलिंग ऑफ पार्ट्स कंपोनेंट एक्सेट्रा इज ऑल्सो डन, ठीक है। सो इनमें ज़्यादा ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। सो कौन से फैक्टर है जो मेक और बाय डिसीजन को अफेक्ट करते हैं? अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। सो फाइनेंशियल रिसोर्सेज अगर आपके पास अवेलेबल है, देन आप जो है अपनी फर्म को न्यू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जा सकते हैं, आप प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, बिकॉज यू हैव इनफ फाइनेंस। And if in situation investment required in fixed asset is more, in that situation you also will make that product. If the investment required in fixed asset is less, sorry, more, सॉरी, अगर फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी तो आप जो है बाय करिए बाहर से प्रोडक्ट, और अगर फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्टमेंट कम होगी तो आप मेक करिए प्रोडक्ट। थर्ड पॉइंट, अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर। सो अगर स्किल्ड लेबर है तो उस सिचुएशन में आप जो है मेक करिए प्रोडक्ट, खुद से बनाइए, मैन्युफैक्चर करिए, और अगर अनस्किल्ड है तो आप बाहर से प्रेफर करिए प्रोडक्ट को लेना। अवेलेबिलिटी ऑफ सप्लायर, अगर रॉ मटेरियल के सप्लाई करने वाले सप्लायर्स हैं तो आप मेक करिए प्रोडक्ट अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। एंड अगर नहीं है तो आप जो है बाहर से बाय करिए प्रोडक्ट। अगर कंपटीशन है सप्लायर्स में, ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन है, आपको ज़्यादा ऑप्शन मिलेंगे चीज़ें खरीदने के लिए, तो आप जो है वो प्रोडक्ट अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बनाइए। और अगर सप्लायर्स में ज़्यादा कंपटीशन या वो मोनोपोली कर रहा है, सप्लायर एक्सेस अमाउंट पर जो है आपको रॉ मटेरियल दे रहा है, सॉरी, एक्सेस प्राइस पर, ठीक है ना, तो क्या है, आप बाय करिए प्रोडक्ट को। एंड व्हेन द एग्जिस्टेंस ऑफ आइडल कैपेसिटी इन ऑर्गेनाइजेशन, अगर आइडल कैपेसिटी है ऑर्गेनाइजेशन में तो आप मेक करिए प्रोडक्ट, और अगर नहीं है तो आप बाय करिए प्रोडक्ट। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज प्राइस एट विच द प्रोडक्ट इज़ अवेलेबल इन द मार्केट। सो कंपेयर करना है कि अगर हम वो प्रोडक्ट जो है मेक कर बना रहे हैं तो क्या वो 60 रुपये का पड़ रहा है या फिर 50 का पड़ रहा है, और जो है अगर वो बाहर मिल रहा है प्रोडक्ट तो कितने प्राइस का वो मिल रहा है। अगर बाहर मार्केट में कम प्राइस का मिल रहा है तो आप बाय करिए, और अगर मार्केट में महंगा पड़ रहा है और मैन्युफैक्चरिंग में सस्ता तो आप मैन्युफैक्चर करिए। देन और भी कई सारे रीजंस हो सकते हैं इसके पीछे, जैसे कि आप कोई सीक्रेट इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट का, ठीक है ना, तो इन सिचुएशन में आप जो है मैन्युफैक्चर करते हैं प्रोडक्ट, बाय नहीं करते बाहर से। सो दीज आर सम मिसलेनियस केसेस ऑल्सो। सो वो कह रहे हैं कि जो सो कह रहे हैं कि अब जो है विथ ड्यू कंसिडरेशन टू अबव फैक्टर्स, मार्जिनल कॉस्टिंग एंड डिफरेंशियल कॉस्टिंग टेक्निक्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प इन रीचिंग द कंक्लूजन। सो ये दोनों कॉस्टिंग टेक्निक से हम कंक्लूजन में लेकर आ सकते हैं कि हम कौन सा डिसीज़न लें। सो पहले वो कह रहे हैं कि दो सिचुएशंस होती हैं फॉर कैलकुलेटिंग वेदर वी विल चूज़ विच वन ऑप्शन, वेदर इट इज़ प्रोड्यूस और बाय द प्रोडक्ट, ठीक है। सो इस केस में क्या है, फर्स्ट केस है जब आइडल कैपेसिटी हो एग्जिस्टिंग अंडरटेकिंग,
ठीक है ना। तो ये जो केस ए है ये 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड है। फर्स्ट वन इज़ नो एक्स्ट्रा फिक्स्ड कॉस्ट रिक्वायर्ड। इसमें क्या है, जब हमें अपनी प्रोडक्शन के लिए फिक्स्ड एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं चाहिए, तो इस केस में हम नॉर्मली क्या करते हैं, मार्जिनल कॉस्ट को कंपेयर करते हैं प्राइस के साथ। सो इसमें क्या है कि व्हेन the marginal cost is less than the price, in that situation we will choose to make the product in within the industry. And when the marginal price of a product is greater than when the marginal cost is greater than the price, and in this situation we will buy the product. सो सेकंड केस है, अगर कुछ एक्स्ट्रा हमें फिक्स कॉस्ट बेयर करनी पड़ रही है ऑर्गेनाइजेशन में, तो इसमें क्या होता है, इस सिचुएशन में जो ऑर्गेनाइजेशन है वो द रेलेवेंट कॉस्ट मैन्युफैक्चर जो है वो क्या करती है, शुड कंपेयर द प्राइस विद द वेरिएबल कॉस्ट एंड द फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि इसमें क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट जो हमें चाहिए। तो इस केस में क्या है, अगर वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट जो है दोनों मिलाकर प्राइस से कम है, तो हम जो है प्रोडक्ट को मेक करेंगे अपनी इंडस्ट्री में। और अगर वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है तो हम प्रेफर करेंगे कि हम बाहर से प्रोडक्ट लें। सो सेकंड केस क्या है, जब आइडल कैपेसिटी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में नहीं एग्जिस्ट करती है, तो इस सिचुएशन में क्या होता है, अगर कंपनी जो है कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है तो वो क्या करेगी, उस प्रोडक्ट को न्यू इंडस्ट्री उसे बनानी पड़ेगी या फिर डिसकंटिन्यू करने पड़ेगा उस प्रोडक्शन के लिए, ठीक है ना। क्या है, मतलब क्या कह रहा है कि अगर वो इन्वॉल्व होना चाहती है कि वो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करे, फॉर दिस सिचुएशन इट विल सेटिंग अप द न्यू इंडस्ट्री अंडरटेकिंग, या फिर उसे डिसकंटिन्यू करने पड़ेगा कोई प्रोडक्शन ऑफ सम अदर प्रोडक्ट, ठीक है ना, किसी और प्रोडक्ट की डिसकंटिन्यूएशन करनी पड़ेगी। इस सिचुएशन में अगर आइडल कैपेसिटी नहीं है ऑर्गेनाइजेशन की, या फिर एक्स्ट्रा जो है इंडस्ट्री उसे सेट करनी पड़ेगी फॉर मैन्युफैक्चरिंग पर्पस। सो फॉर दैट पर्पस वी विल टेक बाय और मेक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। And when the variable cost, fixed cost and opportunity cost is less than the price, we will take decision of make it. And otherwise, when will the variable cost, fixed cost and opportunity cost is greater than price, in this situation we will buy the product. So the tax consideration in make or buy decision. So in this situation क्या है कि if a business house, a company decide to make the product or a part, instead of it the making the product involved setting up a new industrial undertaking, ठीक है ना। अगर वो डिसाइड करते हैं कि हमने न्यू इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करना है, तो इस सिचुएशन में क्या करते हैं, वो अपने जो लैंड वगैरह है सभी की सभी चीज़ें जो है बेचते हैं। सॉरी अगर वो न्यू इंडस्ट्री सेट कर रहे हैं प्रोडक्ट मेक करने के लिए, तो क्या है, उनको फॉलोइंग डिडक्शन मिलती है। सो ये फॉलोइंग डिडक्शन जो है टैक्स में आती है, जैसे कि कोई न्यू इंडस्ट्रीज़ है, उन्हें सेटअप करना है, कोई इकोनॉमिक जोन के अंडर इंडस्ट्री है, ठीक है ना, ये सारी स्लैब्स आप पढ़ोगे आगे। तो इसमें क्या है, ये सारी डिडक्शन याद करनी है। सिंपली कह सकती हूँ 80IA, 80IB, 80IC, 80ID, 80IE, देन 80IA भी होती है, IAC, IBA एंड और भी होती है, लेकिन जो बाय एंड मेक है उसके लिए यही डिडक्शंस है, ठीक है। सो अभी एंड में उन्होंने क्या कहा है कि अगर जो बिज़नेस फर्म है बाय का डिसीज़न लेती है कि हम बाहर से प्रोडक्ट लेंगे, तो जो उनके मशीनरी फर्नीचर वगैरह जब वो डिसकंटिन्यू कर रहे हैं बिज़नेस को, तो उस पे जो उन्हें बेच कर, उन चीज़ों को बेच कर जो प्रॉफिट होता है, कैपिटल गेन होता है, वो जो है उसके बेसिस पर भी जो है टैक्स लगता है। सो वो आप कैपिटल गेन के चैप्टर में पढ़ते हैं। So next video I will uploaded about the topic repair and replace renewable or renovation. I hope this topic is clear to all of you. Thank you.